वन भी वीजा पे शुल्क बढ़ा है, तो इससे भारत के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो सबसे पहले कि जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप 3-4 पॉइंट्स में यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप 3-4 पॉइंट्स में यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसे डायग्राम बना के। ओके, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इस क्षेत्र में जो युवा स्नातक जो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, खासकर अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पे जाके वहाँ की तकनीकी को ज़्यादा और वहाँ के नवाचार में ज़्यादा सहयोग स्थापित कर रहे हैं, तो भारत के लिए अवसर है कि भारत जो है वो एक तरह से जो माइग्रेट लोग करते हैं उन पे अंकुश लगा सकता है, यानी कि उनका बेनिफिट भारत चाहे तो ले सकता है। खासकर जो युवा और स्नातक जो स्तर के जो लोग हैं, अगर वो माइग्रेट करते हैं खासकर नवाचार और तकनीकी को लेकर अमेरिका जैसे देशों में, तो भारत उसका सहयोग ले सकता है। अर्थात यहाँ पे उसके द्वारा अगर उसको ज़्यादा अगर एक तरह से देखा जाए कि प्रेफर करेगा अगर इंडियन गवर्नमेंट, तो ये वाला सिस्टम जो है वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कम लागत पर बाजार का लाभ उठाना, बाजार का लाभ। भारत की जनसंख्या इतनी है कि उसको कैसे डोमिनेट करना है एंड कहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है, ये भी डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि H1 वीजा अगर शुल्क बढ़ गया है, तो यहाँ पे भारत के लिए अवसर ये भी हो सकता है, जैसे भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो एक तरह से कम लागत पर जो भी यहाँ पे वस्तुएं बनेंगी, एक तरह से उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, जिससे बाजार के संदर्भ में प्रॉफिट मिले, लाभ अर्जित हो। तो जनसंख्या का उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है एक तरह से, राइट। तीसरा अगर मैं बात करूं, तो जैसे मान लीजिए कि नीतिगत समर्थन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि भारत में बहुत सारे जैसे स्टार्टअप्स चल रहा है, राइट। यू नो डैट कि भारत पूरे विश्व का, अगर देखा जाए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब